गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों एक्सरसाइज 9.1 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर चल रहा है हमारा, उसी के अंतर्गत हम क्वेश्चन नंबर 6 ले रहे हैं बच्चों। देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अ 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। देखिए, वो इस प्रकार से मैंने आपके लिए फिगर तैयार कर दिया। वो कह रहा है ये ग्राउंड लेवल है, ठीक है ना। तो ग्राउंड से उस जो बॉय है उसकी हाइट 1.5 मीटर है ये। तो यहाँ से ये बिल्डिंग जो है ये 30 मीटर है। ये कौन सी DE बिल्डिंग हो गई, और ये हाइट है 1.5। तो यहाँ इसकी आई से देख रहा, मतलब ये हाइट हो गई, और ये अपने आँख से आई लेवल से वो क्या कर रहा है, इसके टॉप को ऑब्जर्व कर रहा है। The angle of elevation from his eye to the top of the building increased from 30 to 60 degree as he walks toward the building. Find the distance he walked toward the building. देखिए, वो क्या कह रहा है बच्चों कि जब यहाँ पर खड़ा था व्यक्ति, यानी वो जो बच्चा बॉय है, और वो जब इसके टॉप को देख रहा था, तो इसका जो ये हॉरिजेंटल लेवल बोलते हैं इसको, ये ग्राउंड लेवल हो गया, ये हॉरिजेंटल लेवल इसके पैरेलल रहता है हमेशा। तो यहाँ से इसकी आई से जब इसके टॉप को ऑब्जर्व कर रहा है, तो ये जो हॉरिजेंटल लेवल से इसका एंगल कितना बन रहा है, 30 डिग्री। अब वो इसके बिल्डिंग के पास में चलते हुए जा रहा है, तो किसी एक एक्स डिस्टेंस चलने के बाद फिर वो इसके टॉप को देखता है, तो अब उसको एंगल कितना डिग्री बनता है, उसको यहाँ से आई लेवल से वो 60 डिग्री, ठीक है ना। तो 30 से 60 एंगल हो गया ये एक्स डिस्टेंस चलने में, और अभी वाई डिस्टेंस और बची है। तो आपको एक्स और वाई निकालना है बच्चों, और दो एंगल दिए हुए हैं। अब ये टोटल हाइट उसकी 30 मीटर दी थी बच्चों। तो यहाँ से हॉरिजेंटल लेवल से इसके बिल्डिंग के टॉप की अभी जो हाइट रह जाएगी वो 28.5, ये 1.5 माइनस कर देंगे इसकी। अब यहाँ पर दो एंगल बन रहे हैं, तो दोनों के लिए आपको पंडित बद्री प्रसाद का फार्मूला लगाना है। फार्मूले से मतलब क्या हुआ बच्चों, एक बार आपको 30 डिग्री पे खड़े हो जाना है, एक बार 60 डिग्री पे खड़े हो जाना है। बस ये इस ट्रिग्नोमेट्री में बस इतने ही प्रकार के सवाल आएंगे। ये दो एंगल वाले क्वेश्चन आपको आएंगे जनरली। तो आपको जितने एंगल दिए उतने पर आप जाकर खड़े हो जाओ, पंडित जी से पूछो, और उस ट्राइंगल में पंडित बद्री प्रसाद के जो रेशो है, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो, उसके अकॉर्डिंग आप लगा दीजिए फार्मूला, आपके आंसर आ जाएंगे। जैसे एक बार 30 डिग्री पे खड़े हुए तो राइट ट्राइंगल लेते हैं हमेशा। 30 डिग्री के लिए राइट ट्राइंगल बनेगा ACD। फिर एक बार आप 60 डिग्री पे खड़े हो जाइए तो इसके लिए राइट ट्राइंगल बनेगा BCD। बस इसमें फार्मूला लगा दीजिए, आपके आंसर आ जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो प्यारे बच्चों, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने यहाँ पर फिगर बना लिया है, और इसमें DE जो है ये बिल्डिंग की हाइट है बच्चों, और ये जो है आपका ग्राउंड लेवल है, और ग्राउंड जो रहता है उसके पैरेलल इसको हॉरिजेंटल लेवल बोलते हैं। जो कहाँ से इस जो बॉय है इसकी हाइट 1.5 मीटर है, और इसके आई लेवल से इस ग्राउंड इसके टॉप पर, बिल्डिंग के टॉप पर जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री। कहाँ से, हॉरिजेंटल लेवल से और इसके टॉप के बीच जो ये एंगल बन रहा है ना, ये 30 डिग्री। फिर आगे बढ़ते हुए बच्चा B पर पहुंचता है। वो लड़का कहाँ पर, टूवर्ड द बिल्डिंग, यानी किधर वॉकिंग कर रहा है, वो बिल्डिंग की तरफ। तो यहाँ जाकर कुछ समय बाद देखता है कि उसका एंगल 60 डिग्री बन रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक हमने x डिस्टेंस मान ली और इधर y डिस्टेंस मान ली। आपको x और y की वैल्यू निकालना है बच्चों। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। तो क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले हम लोग कि एक बार पंडित बद्री प्रसाद की हेल्प लेते हुए एक बार यहाँ पर ट्राइंगल 30 डिग्री के लिए जो राइट ट्राइंगल बनेगा उसको लेंगे। हमेशा राइट ट्राइंगल को लेना है, ध्यान रखना। तो A पर खड़े हो जाइए एक बार B पर खड़े हो जाइए। तो A पर खड़े हो रहे तो राइट ट्राइंगल कौन सा बन रहा है, ACD। तो ACD में यहाँ पर खड़े हैं तो अपोजिट साइड कौन सी होगी,
ये डी सी अपोजिट साइड जो 28.5 है, और बेस क्या हो जाएगा इसका, ये ए सी यानी एक्स प्लस वाई। तो बेस और आपको बेस और डी सी मतलब क्या हो गया, परपेंडिकुलर। बेस और परपेंडिकुलर के लिए पंडित जी से पूछना पड़ेगा। तो बेस और परपेंडिकुलर किस में आ रहा है, बेस और परपेंडिकुलर 10 में आ रहा है। तो पंडित जी के अनुसार हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, 10 वाला। तो रेशियो जो लगेगा, इसलिए केस फर्स्ट ले रहे हैं तो इसमें लिखेंगे tan 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और tan 30 होता है बच्चों 1/√3, और इसके लिए परपेंडिकुलर हो गया 28.5, और बेस यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, x प्लस वाई। ठीक बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो x प्लस वाई बराबर 28.5/√3, और इसको नंबर 1 दे दीजिए आप। देखिए बच्चों, अब हम यहाँ पर पहले ए पर खड़े थे। ए से ये बच्चा आगे बढ़ता हुआ कहाँ पर, बी पर पहुँच चुका है। ये बॉय यहाँ से ऑब्जर्व कर रहा है बिल्डिंग के टॉप को, तो 60 डिग्री एंगल बन रहा है। तो मैंने आपको इन सवालों को हल करने की बहुत सिंपल ट्रिक बताई है। एक तो सबसे पहले आप फिगर करेक्ट बना लें। अगर फिगर बना लिया तो 50% क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। और फिर उसमें सिर्फ इतना करना कि जो एंगल दिए वहाँ पर खड़े हो जाते। एक बार 30 पर खड़े हो जाइए, और 60 दिया तो अब 60 पर खड़े हो जाइए, और पंडित जी का फार्मूला लगा दीजिए। तो अब 60 पे जाके खड़े हो गए। तो 60 में कौन सा राइट ट्रायंगल बन रहा है, DBC। तो हमने लिख दिया ट्रायंगल कौन सा, DBC। और यहाँ खड़े हो गए। तो यहाँ खड़े होकर ऑब्जर्व कर रहे हो, तो ये क्या हो गया, ये परपेंडिकुलर है ना, अपोजिट साइड परपेंडिकुलर मालूम है हमको, और ये बेस निकालना है। तो परपेंडिकुलर और बेस, तो परपेंडिकुलर और बेस किस में आ रहा है पंडित जी के अनुसार, 10 में। तो आपने यहाँ पर फार्मूला अप्लाई किया फिर 10 का। तो 10 कितना डिग्री लिखेंगे, 60 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 10 60 होता है बच्चों √3, और परपेंडिकुलर है 28.5, और बेस हो गया आपका y। तो दिस इम्प्लाइज, इसमें आगे बढ़े तो y इधर गया, तो √3y इक्वल टू 28.5, और एक स्टेप सॉल्व किए तो y इक्वल टू आ गया 28.5 अपॉन √3। इसको आप अभी चाहे तो नंबर 2 दे दीजिए। देखिए बच्चों, अब क्या कर रहे हैं, ये y का जो वैल्यू आया है ये यहाँ 1 में पुट कर रहे हैं हम, यानी ये y का जो वैल्यू है 28.5/√3 यहाँ पर रख रहे हैं। तो हमने लिख दिया फ्रॉम 1 and 2 x प्लस वाई इक्वल टू, ये दिया हुआ है, यहाँ पर y का वैल्यू इसके प्लेस पर रख रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से x प्लस 28.5/√3 इक्वल टू 28.5/√3। यहाँ तक समझ में आया होगा बच्चों। अब हमको x का वैल्यू निकालना है, तो वो एक्चुअली वो पूछ रहा है कि वो बच्चा 30 से 60 के बीच कितने डिस्टेंस चला है। तो x का वैल्यू हमको निकालना है। तो y का वैल्यू तो आ गया है आपको, अगर y का पूछे तो y का आ गया। अब x का वैल्यू एक्चुअली उसने पूछा तो x निकाल रहे हैं, तो यहाँ से इधर भेजा तो ये माइनस हो गया 28.5/√3। अब ये क्वेश्चन लगभग हो गया है, आप चाहे तो इसको सॉल्व, इसको रैशनलाइज कर दें तो ज़्यादा सिंपल रहेगा। तो इसमें मैंने क्या कर दिया, √3/√3 से। तो क्या आ जाएगा, देखिए 28.5/√3 माइनस नीचे 3 हो गया बच्चों, 28.5/√3 बाय कितना हो गया, 3। ठीक है, अब देखो ये बहुत सिंपल हो गया। अगर ज़्यादा हम थोड़ा सा शॉर्टकट में करें तो इसमें 28.5/√3 दोनों में से कॉमन आ रहा है बच्चों, आ रहा है ना। तो हमने क्या करा, 28.5/√3 कॉमन लिया, तो यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बचेगा 1/3। इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा बच्चों, ये x इक्वल टू 28.5/√3
और ये हो जाएगा 3 - 1 यानी 2/3। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से 2/3, तो यह 2 का इसमें मल्टीप्लाई करके 3 से डिवाइड कर देते हैं। तो बच्चों हमने क्या किया, 28.5√3 दोनों में से कॉमन लिया, तो यहाँ 1/1 लिख सकते हो या 1 - 1 भी लिख दीजिए, आप कोई दिक्कत है ना। इसका एलसीएम लिया तो 3 इधर गया, तो 3 - 1 यानी 2/3 बच गया आपका। ठीक, 2 से 28.5 में मल्टीप्लाई किया तो ये 57 हो गया। नीचे 3 बचा हुआ आपका, √3 ऊपर एज इट इज़। 3 से 57 को हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया बच्चों। ठीक है ना, तो 19 टाइम्स गया, 19√3 मीटर। यानी वो कह रहा है कि जो बॉय है 30 डिग्री से 60 डिग्री तक जो मूवमेंट किया उसने कितना चला, तो 19√3 मीटर चला। तो हमने लास्ट में एक लाइन और लिख देंगे, हैज़ डिस्टेंस वॉक बाय बॉयज, है ना, इज़ 19√3 मीटर, है ना। तो ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फिर से समझ लीजिए एक बार, कि एक बॉय है वो ज़मीन से 1.5 मीटर हाइट है उसकी, जो आई लेवल है उसका, यहाँ से बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है। तो अभी 30 डिग्री एंगल बन रहा है, फिर वो कुछ डिस्टेंस x डिस्टेंस चलता है तो 60 डिग्री एंगल बन जाता है। तो वो ये जो पूछ रहा है कि यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस चला ये x, इसका वैल्यू आपको निकालना है। ये 30 to 60 डिग्री जो एंगल चेंज हुआ ना, तो आपको कुछ भी नहीं करना है इनमें, सिर्फ पंडित बद्री प्रसाद का जो ये ट्रिक बता रखा है ये ध्यान में रखना है। और जितने भी एंगल बनेंगे, चाहे फिगर कैसा भी हो, आप उन दोनों एंगल पर जाकर खड़े हो जाओ और राइट ट्रायंगल को देखो। तो आप 30 डिग्री पे खड़े हो गए तो राइट ट्रायंगल बन रहा है DAC या ACD, जो भी बोले आप, ये राइट ट्रायंगल बन रहा है आपका। ठीक है, तो इस राइट ट्रायंगल को आपने लिखा और 10 30, तो ये परपेंडिकुलर हो गया और बेस x + y हो गया। तो x + y = 28.5√3 आपका यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन मिल गया आपको। सेकंड, फिर आपने क्या करा, मूवमेंट किया, यानी आप पंडित जी के पास गए और आप पहले 60 डिग्री पे खड़े हो गए, फिर पंडित जी से पूछा तो ये परपेंडिकुलर और बेस, तो परपेंडिकुलर और बेस 10 आया, तो 10 60 का फार्मूला अप्लाई किया आपने, तो यहाँ से y का वैल्यू मिल गया। y का वैल्यू आपने यहाँ पुट कर दिया, तो x का वैल्यू आपको मिल गया, कितना आ गया, 19√3। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है बच्चों। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा और बहुत इजी है। अभी कुछ क्वेश्चन और करेंगे तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और 6 मार्क्स का एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आते ही हैं इसके हाइट एंड डिस्टेंस के, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा और मेरे हिसाब से आपको 100% समझ में आएगा। ओके, थैंक यू।